So, good evening, everyone. Yes, हाँ, जोश के साथ गुड इवनिंग। सो सभी लोग बढ़िया एकदम। अच्छा, मैं थोड़ा सा लाउडली बोलूँ, ओके फाइन। आवाज़ है तो बुलंद मेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का। सो माय वॉइस इज वेरी गुड एक्चुअली। एक्चुअली क्या है, मैंने काफ़ी बार वो स्टेज शोज़ वगैरह किए हुए हैं ना, तो मेरी आवाज़ का कोई इश्यू नहीं है, कभी आपको नहीं आएगा इश्यू। सामने जितने भी जने होंगे ना, सब जने मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आराम से। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ का। चलो ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजर्स ऑफ द पॉवर्टी स्टार्टअप किया था और हम लोगों ने काफ़ी मेजर्स देखे थे। जैसे हम लोग कैसे सुधार सकते हैं गरीबी को, कैसे हटा सकते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने देखा था कि टैक्स अच्छा कर दें हम लोग, टैक्स पॉलिसी, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव अगर हम लोग करें, दैट इज ऑल्सो द गुड थिंग। देन प्राइजेस प्राइजेस को हम लोग कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा हम लोग स्कैरसिटी वगैरह नहीं कर दे जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाए। ठीक है। सो कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। यस, एम आई राइट ना? यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि कुछ और पढ़ा था? अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ, क्रॉस चेकिंग कर रही हूँ कि याद है ना सभी को। क्योंकि क्या होता है यार, अपना है ना लेक्चर बहुत ऐसे दिनों के बाद आता है ना, तो मेरे को फ्लैशबैकिंग थोड़ा जाना ही पड़ता है। ठीक है, ओके चलो। सो अभी हम लोग आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द सेवेंथ नंबर पॉइंट ऑफ द स्टेप। इसके अंदर बहुत डिटेलिंग किया हुआ है सेवेंथ वाले पॉइंट में। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी क्या है वो? दैट इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट? सो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और लोगों की इनकम बढ़ सके, और जिससे वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, राइट? सो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। विल स्टार्ट विद दिस। Employment generation and poverty eradication are interrelated with each other. Some important employment programs for the poverty eradication are as under. सबसे पहला चीज आ जाता है, डेट इज IRDP, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सेकंड उसी के ऑप्शन में स्लैश करके लिखा हुआ है SGSY, दैट इज सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। What is the full form of SGSY? Suvarna Jayanti Gram. Gram, you know, that is a village. Swarojgar. Swarojgar मतलब that is a self employment. क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है अपने को, खुद ही लोगों के अंदर। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? जब स्किल्स, नॉलेज, ये सारी चीजें होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक जना पेंटिंग करना जानता है बहुत अच्छे से, बहुत स्किल्स है उसके अंदर, और कुछ भी उसको बोलो ना तो वो अच्छे से पेंटिंग कर दे, बट अगर वो पर्टिकुलर पर्सन के पास टूल किट्स ही नहीं होंगे, ब्रशेस ही नहीं होंगे, पेंटिंग कलर्स ही नहीं होंगे, तो वो कैसे करेगा पेंटिंग? राइट, बिकॉज ही इज अ पुअर पर्सन। उसके पास कला तो है, उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर ट्रेंड है वो काफी, और बहुत अच्छे से वो ड्राइंग और पेंटिंग कर सकता है, बट उसके पास किट, टूल्स एंड ऑल, ब्रशेस, पेंटिंग कलर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको टूल किट प्रोवाइड कर दे, ताकि वो पेंटिंग करे और वो पेंटिंग को ही वो सेल आउट करे। ऐसा भी कर सकते हैं ना? यस और नो? सो जिससे क्या होगा? उसकी इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें आएगी यहाँ पर, जिसमें कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे यही किया जाएगा कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है, वो कब आई, क्या हुआ उसके अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव था, वो हमारे नेक्स्ट पेज पे अभी लिखा हुआ है, वो हम लोग समझते हैं। और इसको सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार भी क्यों बोला है? क्योंकि स्लैश करके क्यों बोला है, वो भी तो हम लोगों को सोचने की बात है ना।
सोचना तो पड़ेगा, जब आईआरडीपी बोल रहे हो तो एसजीएसवाई क्यों बोल रहे हो? सो हम लोग वो रीजन भी पीछे वाले पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब एमसीक्यूज 1 मार्क एंड ऑल बहुत सारी चीजें अंदर अंदर से पूछी जा सकती है, और आईआरडीपी के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलो, सो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग 6th 5 year प्लान वेरियस एजेंसीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंस अंडरलाइन दिस, हाँ, 6th 5 year प्लान, जब हमारा 6th 5 year प्लान चल रहा था उस टाइम पर बहुत सी एजेंसीज और इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए फॉर द रूरल पुअर। किन के लिए? जो विलेज एरियाज में पुअर पर्सन रहते हैं ना, उन लोगों के लिए। All these programs were merged in IRDP, और ये जितने भी छोटे 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 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उनको मर्ज कर कर हम लोग क्या लेकर आए? दैट इज IRDP, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरा एक ही नाम दे दिया हमने, ठीक है? म्यूट पे कर दो जिसका भी अनम्यूट है। So all these programs were merged in IRDP on 2nd October 1980। कब इस ये IRDP में मर्ज किया गया ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, और कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स है ना उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे नीचे दी हुई है, ठीक है? सो कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर 1980। गांधी जी को याद रखना है, और क्या याद रखना है? 1980, 2 अक्टूबर 1980 पे आईआरडीपी में ये सारे प्रोग्राम्स क्या हो गए? मर्ज हो गए, ठीक है? एक अकेला प्रोग्राम अपने ने रेडी कर दिया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर ही छोटे 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 प्रोग्राम्स आने लगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे? So the objective of IRDP is to encourage poor families। किसको encourage करना था? पुअर फैमिलीज को एंकरेज करना था, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि वो खुद रोजगार हो सके, उनके अंदर स्किल्स, उनको ट्रेनिंग और ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी थी, ताकि वो कुछ ना कुछ काम करे और खुद डेवलप हो सके, और देन खुद कमा सके। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स को सिलाई मशीन, स्यूइंग मशीन दी जाती है, ताकि वो घर में ही सब कुछ सिलाई वगैरह करे और खुद का इनकम जनरेट कर सके और खुद की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सके। सो दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसे टाइप के प्रोग्राम सेटअप किए गए थे, ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, वो भी पुअर फैमिलीज, so that they can get more income to rise above the poverty line। so poverty line से एटलीस्ट वो बाहर आ सके, इतना तो इनकम जनरेट करे कि वो बेचारों को बिलो पॉवर्टी लाइन रहना नहीं पड़े, वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आती है, देखो ये जो शॉर्ट नोट है ना आईआरडीपी का, वो अपने को पॉइंट में ही लिखना है, और एक एक पॉइंट को इस वजह से मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर कि देखो 6 5 year प्लान, फिर मर्जिंग वाली एक पॉइंट बनाओगे कि सारे प्रोग्राम्स को मर्ज किया था 2 अक्टूबर 1980 को। फिर मेन ऑब्जेक्टिव आप बताओगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे हेडिंग डालकर भी अपने लिख सकते हैं। फिर बताओगे नेक्स्ट कि दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स, कुछ स्पेशल ग्रुप्स पे ज्यादा फोकस किया जाता था, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स हुआ करते थे वो, एग्रीकल्चरल लेबर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स जो हुआ करते थे उन लोगों के ऊपर, एंड रूरल आर्टिसंस। रूरल आर्टिसंस मतलब जिनमें अच्छी कलाएं है, जिनमें स्किल्स बहुत सारी डेवलप है, ऐसे रूरल एरियाज में कोई आर्टिसंस, मैंने बोला ना पेंटर्स होते हैं जिनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है? So this way IRDP program is known as anti poverty program। इसको क्या बोला जाता है IRDP को? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड एज अ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम? तो आपका आंसर क्या होगा? जस्ट टेल मी फास्ट, बताते जाओ मुझे। IRDP integrated, what is the full form of IRDP? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फाइन, ठीक है चलो।
सो आ जाते हैं अभी हम लोग कौन से प्रोग्राम्स, हाँ नेक्स्ट। सो कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है यहाँ पर। सो सबसे पहला डेट इज आईआरडीपी, फिर ट्राइसेम। देखो इसमें से फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, देखो सब जगह फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं। अब ट्राइसेम, हाँ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, रूरल एरियाज में जो यूथ लोग हैं, जो यंगस्टर्स है एकदम, उनको बहुत जबरदस्त का ट्रेन किया जाए, ताकि आगे चलकर वो कहीं पर भी यहाँ जाते हैं, यहाँ कुछ काम करते हैं, तो वो एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, ठीक है, खुद कमा सके। सो ट्रेनिंग देना, प्रोवाइड करना, तो ये ट्राइसेम। फिर आ जाए DWCRA, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन रूरल एरिया। तो वुमेन का भी डेवलप, हाँ। सो वुमेन और चाइल्ड का दोनों का डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखा जाता था। म्यूट पे कर दो, बोलकर फिर म्यूट पे कर देने का अपने को, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हम बहुत सारे जने हैं ना, तो ना मेरी फिर आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, जिसको भी आए ना वो रेज हैंड कर देने का, जैसे मैं क्वेश्चनिंग करूँ तो। यहाँ तो आपके पास चैट बॉक्स तो अवेलेबल ही है, लिख सकते हो आप लोग। सो DWCRA, डेट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन द रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में जो भी वुमेन्स या चाइल्ड वगैरह रहते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, या ऐसे गर्ल्स एजुकेशन वगैरह को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वगैरह देना, समझे, तो वो सारी चीज़ें भी इधर ध्यान रखी गई है। फिर मिलियन वेल्थ स्कीम, मतलब वेल्स वगैरह भी डेवलप करना, इसमें वो चीज रखी गई है एक्चुअली, मिलियन वेल स्कीम। फिर सित्रा, सित्रा में देखो क्या लिखा है, डेट इज सप्लाइंग इम्प्रूव टूल किट टू द रूरल आर्टिसंस। जो मैं आपको नहीं बोल रही थी कि पेंटर्स को अपने अगर ब्रश या टूल किट प्रोवाइड कर दे, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, वो अच्छे से पेंटिंग करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकेंगे, ठीक है। और एक और था, डेट इज अ गंगा वेलफेयर स्कीम, मतलब नाम सिर्फ गंगा रखा गया था, और वेलफेयर स्कीम मतलब रूरल एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, वेलफेयर करना है, मतलब उनको सपोर्ट किया जाता था, ऐसे कुछ ना कुछ चीजों रिलेटेड। सो ये 6 स्कीम्स थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और ये 6 की 6 स्कीम्स को मर्ज कर कर एक स्कीम बनाई, जिसको नाम दिया गया IRDP, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है सारे फुल फॉर्म्स, हाँ। अब बड़ी ट्विस्टिंग की ये बात आती है यहाँ पर कि अब IRDP को और ये दूसरे प्रोग्राम्स को भी एक साथ मर्ज किया गया, और नाम रखा गया, उसका चेंज किया गया, कब, April 1 1999। सो तब नाम क्या रखा गया, सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। सुवर्णा जयंती ग्राम, ग्राम मतलब रूरल एरियाज में ही, और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना, ये नाम रखा गया। मतलब IRDP को भी मर्ज कर और ये सारे प्रोग्राम को भी एक साथ मर्ज कर दिया, और नाम चेंज कर दिया 1 अप्रैल 1999 को। और अंडर दिस स्कीम रूरल एरियाज, apart from the development of small trades, self-help groups were also provided infrastructure facilities, technology, loan, इवन लोन के रिलेटेड भी मदद की जाती थी, जैसे फार्मर्स वगैरह को लोन वगैरह चाहिए, छोटा मोटा फाइनेंसिंग प्रॉब्लम हो, वो किया जाता था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाता था, ऐसा सब कुछ। और प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, और मार्केट, इवन जैसे रूरल पुअर्स को नहीं पता होता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कौन से गुड्स चल रहे हैं, प्राइस क्या चल रहा है, उनको इतना आइडिया नहीं होता, बिकॉज दे आर इलिटरेट, और दे आर पुअर, वेरी पुअर। तो इस वजह से उन लोगों को किस तरीके से मार्केट में लेकर आने उनके फाइनल गुड्स वगैरह, ताकि बेनिफिट्स पुअर को मिले, वो बीच वाले जमींदार्स और इन लोगों को नहीं मिले, बिजनेसमैन को, ठीक है। तो ऐसे ही हेल्प्स यहाँ पे की जाती थी, और छोटा छोटा ट्रेडिंग डेवलप किया गया था, स्मॉल स्मॉल ट्रेड एग्रीकल्चर के अलावा भी, समझे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती थी इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। मतलब खुद इच्छा हो कि हाँ भाई वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता था, सब चीजें। ओके, तो चलो अभी मेरे को बताओ, ये 3 मार्क में आपसे शॉर्ट नोट पूछेंगे IRDP। सबसे पहले तो फुल फॉर्म IRDP का रेज एंड करना, मैं उसको अनम्यूट करूंगी, और फिर माय वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरे यहाँ पे तो अच्छा कनेक्शन है।
क्लियर है ना? क्योंकि मेरे यहाँ पे तो एकदम अच्छा कनेक्शन है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। व्हाट इज़ द हाँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीपी? ओके, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब एस्टैब्लिश हुआ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? नहीं, रॉन्ग। हाँ, गांधी जी मैंने बोला था याद करने के लिए, गांधी जी। 2 अक्टूबर 1980। आपसे आईआरडीपी पूछे ना तो 2 अक्टूबर 1980 ही बताना है। अच्छा, फिर आईआरडीपी को और क्या बोला जाता है? व्हाट इज द अदर नेम? यस सिद्धार्थ। एंटी ओके, ओके, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है आईआरडीपी का? एंकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। एक मिनट है, एक मिनट। क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट भेजो ना खाली, 1 मिनट। अभी नहीं, बिल्कुल भी। 2 मिनट यार, चालू है यार लेक्चर, बीच में क्या बोल रहे हो? 1 सेकेंड लगेगा आपको खाली यार, पर राहुल रिकॉर्डिंग भी चालू है। ठीक है, मेरी अल्लाह अल्लाह रिकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन, ट्राइसेम का फुल फॉर्म? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रुक जाओ। ये एक साथ सब लोग बोलोगे तो इधर क्या होगा, सब पूरा मैसी हो जाएगा। चलो, मैसी वो फुटबॉलर वुटबॉलर नहीं है, इधर सब एक साथ बोलेंगे तो मैस हो जाएगा। अच्छा, रेज हैंड करोगे और उसके बाद फिर मैं सबको बोलूंगी जिसको भी मेरे को बोलना होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DWCRA? हाँ, आंचल बोलो। यस, आयुषी बोलेगी। चलो, 1 मिनट। हाँ आयुषी, चलो बोलो। DWCRA। आयुषी, चलो सुमित बोल दो, आप बोल दो। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ओके फाइन, वेरी गुड। What is the full form of SGSY and when it is established? When it was established, sorry. चलो खुशी बोलो। SGSY। यस खुशी, बोलो। मैंने अनम्यूट किया है आपको खुशी। और कौन बोलेगा? चलो आंचल, आप बोलो। बोलो आंचल, मैंने अनम्यूट किया है। फर्स्ट 1990। हाँ, 1 अप्रैल 1999। हाँ, फुल फॉर्म क्या है? सुवर्णा जयंती, सुवर्णा जयंती स्वरोजगार योजना। हाँ, सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। खुशी, मैंने पूछा था क्वेश्चन के व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, ओके फाइन। तो इतनी बात हुई, ये सारी चीजें आपसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में क्या बताया है? देखो,
वे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाँ, याद रखना। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद ही काम करो, खुद ही कमाओ और ऐसी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ ना कुछ काम करवाएँगे और वेजेस दिए जाएँगे उनको, सैलरी दी जाएगी, ऐसा। So these programs are the part of the strategy of poverty eradication and has a multiple objectives. So ये भी poverty eradication मतलब जब 6th 5 year 7th 5 year plan में ये हम लोगों ने जो टारगेट रेडी किया था ना, जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, पॉवर्टी इरेडिकेट, पॉवर्टी रिमूव करने की, उस वक्त ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी रेडी हुई थी और इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस वाज ऑन दोज पुअर who do not have any other source of income than the physical labor. मजदूरी करने के अलावा कोई उनको और ऑप्शन नहीं है काम करने का, कोई अदर सोर्स नहीं है इनकम का। ऐसे लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किया जाता है, फोकस किया जाता है। These schemes do not only provide self-employment in the slack season, but also provide employment during floods, drought, scarcity and other natural calamities. ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम सिर्फ स्लैक सीजन नहीं, मतलब स्लैक सीजन मतलब कि जब काम चल रहा हो अच्छे से, सब चीज़ें अच्छे से चल रही हो वहाँ, उस वक़्त नहीं। इवन फ्लड्स के टाइम पर या स्कैरसिटी के टाइम पर या ड्रॉट के टाइम पर या कोई दूसरी नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, तो इन बेचारों की तो हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। जैसे मज़दूर लोग, अभी कोरोना हो गया था, तो मज़दूर लोग बेचारे अपने गाँव चले गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था। समझे? तो ऐसे लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है। अंडर दी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डेवलप इन रूरल एरियाज। इनको काम कैसे दिया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को डेवलप किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। समझे? क्या सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा रूरल एरियाज में, जैसे ब्रिज बनाई या रोड्स बनाए, समझे? ऐसे छोटे मोटे काम रूरल एरियाज में किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा और वहां पर ऐसे लेबर्स को क्या मिलेगा? सैलरीज एंड ऑल, वहां पे वेजेस, ऐसे लोगों को काम मिलेगा वहां पे। सो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूड जवाहर रोजगार योजना एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। अब वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो स्कीम्स आती है, डेट इज जवाहर रोजगार योजना, JRY, एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम, EAS। अभी ये दोनों स्कीम्स का यहाँ पे डिटेलिंग आपको नहीं किया है, तो आपको जस्ट नाम ही याद रखना है और ज्यादा डिटेलिंग किया है नहीं इस चैप्टर में आपको, और आगे भी नहीं किया है एक्चुअली। सिर्फ इतना दिया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये दोनों स्कीम्स में आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इनमें यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा रूरल एरियाज में, और आजू बाजू के जो लेबर्स है और जो फिजिकल लेबर, मजदूर जो लोग काम करते हैं मजदूरी का, ऐसे लोगों पे फोकस किया जाएगा और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी ताकि ये लोग पॉवर्टी से बाहर निकल सके। ये इतना ही इसमें टारगेट किया है। ठीक है, बस इतना छोटा सा ही बताया है वेज एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, डेट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। क्या है नेक्स्ट? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब आवाज क्लियर है, कट नहीं रही है? बीच में मेरे को रिंकी बोल रही थी कि आवाज कट रही है। नाउ इट्स क्लियर। चलो, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सो यहाँ पे क्या बताया, इन द डिकेड ऑफ 90s एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज स्टेगनेंट। देखो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी एकदम। एंड इन पब्लिक सेक्टर ऑल्सो नेगेटिव ग्रोथ वॉज नोटिस। यू नो कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि यही सारी चीजें थी कि पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था, एकदम डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था अच्छे से, एकदम स्टेगनेंट जैसी चीज हो गई थी। तो काफी उस टाइम पे लोग है ना बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट हो गया था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एंड ऑन दिस सिचुएशन, यही सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ने क्या टारगेट किया? उन्होंने इस तरीके से टारगेट किया था वो पर्टिकुलर योजना ने कि नए नए न्यू न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू न्यू वेंचर्स एस्टैब्लिश किए जाए ताकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं
उनको रोजगार मिल सके, वो लोग वहां पे जॉब कर सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिल सके। तो आपसे ये चीज इसके अंदर से ना ये चीज पूछी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आपको लिखना है पूरा यही लिखेंगे, हाँ, कोई चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स, वेंचर्स मतलब एंटरप्राइजेस, बिजनेस और ये सब कुछ को स्टार्टअप करना है नए तरीके से, एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल्स। सो दिस was the target of the प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और ये चीज आपसे पूछी जाती है मोस्टली 1 मार्क के अंदर। इसके अंदर मतलब पैराग्राफ में से भी क्या क्या उठाकर पूछते हैं ना, वो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि भाई ये चीज 1 मार्क में पूछी जा सकती है या 2 मार्क में पूछी जा सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये बार बार पूछते हैं। ओके, सो थर्ड नंबर हमारा खत्म हो गया। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं सारे। फिर आ जाता है डेट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। नरेगा, जिसको अभी नाम चेंज किया हुआ है इसमें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा ये नाम से जाना जाता है अभी। सबसे पहले तो नरेगा नाम रखा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके रिलेटेड किसी को कोई आइडिया है कि इसके रिलेटेड क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नरेगा और ये मनरेगा। हाँ सिद्धार्थ, 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करूँ 1 मिनट। यस सिद्धार्थ बोलो। ओके, और कुछ आपको आइडिया हो? वो तो एक 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 कॉमन सी चीज है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं तो मतलब जॉब ही मिलेगी काट साट के। हाँ, ऐसा या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या तो जॉब वाला चीज होगा। वो एक कॉमन सी चीज अपने को पता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज है ना आपको चैप्टर नंबर 6 में भी डिटेल की है। हाँ एक्चुअली यस अपूर्वा, 100 डेज का यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, मिनिमम 100 डेज। अभी पढ़ते हैं अपने ये चीज क्या लिखा है यहाँ पे, देखो। In the year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective of creating assets through public construction activities. Assets मतलब देश के assets को बढ़ाना है, देश के assets मतलब देश का infrastructure बढ़ाना है, अपने यही बोल सकते हैं। ब्रिजेस डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है कुछ ना कुछ का, और उस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल में हम लोगों को क्या चाहिए होंगे, हम लोगों को काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे। और वो लोगों को जो बेचारे यहाँ पर किन किन लोगों को टारगेट किया जाता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1 पर्सन पर फैमिली ऑफ द मिनिमम 100 डेज टू रूरल एंड अर्बन पुअर। रूरल पुअर को भी अर्बन पुअर को भी दोनों को फैसिलिटेट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ पे। मेन यहाँ पे वो चीज है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो 1 पर्सन पर फैमिली मतलब एक फैमिली में से एक पर्सन जो मेन अर्नर वगैरह हो, उसकी अगर कुछ उसको नहीं है काम करने के लिए तो उसको मिला जाएगा काम यहाँ पर मिनिमम 100 डेज के लिए। कौन से रूरल, अर्बन एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को। एंड इन 2009 नरेगा वॉज रिफॉर्म्ड, इसको रिफॉर्म किया गया मतलब उसका नाम चेंज किया गया, और क्या रखा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब आप लोगों को क्या करना है, आज का होमवर्क आपका यही है कि आप मनरेगा के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च करोगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। चैप्टर 6 में है, इस पॉइंट को मनरेगा को बहुत डिटेलिंग किया है और बहुत अच्छे से डिटेलिंग किया है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं पहले ही। चैप्टर 6 पे मैं जंप करूं इससे पहले ही हम लोगों को इसके टॉपिक के रिलेटेड बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो आज आप लोग इसके ऊपर सर्च आउट करोगे और नेक्स्ट सेशन में मैं इसके ऊपर बात करूंगी, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें इतनी छोटी बहुत पॉइंट्स लिखी हुई है खाली कि 1 पर्सन पर फैमिली मिनिमम 100 दिन के लिए
प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट। फिर और भी चीजें हैं, रेट क्या चल रहा है, उनको वेजेस कितने दिए जाते हैं, वो चेंज हुआ है। हाँ, अभी लॉकडाउनिंग था ना, इसकी वजह से यहाँ पर वेजेस का रेट भी चेंज हुआ, पर डे उनको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। जैसे मेट्रो बन रहा है, तो मेट्रो इज ऑल्सो द पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ऐसे ही एक्टिविटीज की जाएगी ताकि हमारे देश में असेट्स क्रिएट होते जाए और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली जाए, एंड फॉर द मिनिमम 100 डेज कंपल्सरी, ऐसा है इसके अंदर। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर आप बहुत अच्छा सा फाइंड आउट करोगे और मेरे साथ शेयर करोगे। ये होमवर्क है आपका आज का। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो ये कंप्लीट हो जाए ना लेक्चर, आई थिंक होने ही वाला है विद इन 2 मिनट्स, तो फिर से रीजॉइन हो जाना, क्योंकि देखो इतना ही है, तो आज हम लोग चैप्टर फाइनली फिनिश कर ही लेंगे। ओके, छोटे छोटे ही पैराग्राफ्स है, कोई इतना लेंदी नहीं है। अब 7th पॉइंट वहां पे खत्म हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की। उसमें 4 चीजें थी, आईआरडीपी, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और चौथा नरेगा। ठीक है, ये 4 चीजें थी। अब ये 4 चीजें 7th वाले पॉइंट में ही आ जाती है। अब आ जाता है 8th स्टेप, 8th मेजर, दैट इज हाउसिंग स्कीम। घर भी तो प्रोवाइड करना है, घर भी तो आज कितने सारे जनों के पास घर नहीं है, बेचारे स्लम्स में रहते हैं या तो झोपड़पट्टी बना कर रहते हैं। मुंबई की तो आप लोग हालत देखी होगी, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह न्यूज में सुना होगा इसके रिलेटेड, क्या हालत हो गई है वहां पे बेचारों के घर एंड ऑल, तो अब तो हालत और खराब हो गई है। हाँ, वही वही एग्जैक्टली, फ्लड्स एंड ऑल, कितना सारा पानी हो गया है उधर तो। सो 2020 बहुत भारी है, ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें होने वाली है इसके अंदर, क्या क्या और देखना बाकी है हम लोगों को। फ्लड देखा, अर्थक्वेक देखा, ये बीमारी हम लोगों ने देखी, सुसाइड केसेस देखे, इतने सारे सुपरस्टार्स की डेथ हो चुकी, पता नहीं क्या क्या हुआ है इस साल तो, बहुत भयानक साल है। अपने ना फ्यूचर में इस चीज के ऊपर, जैसे अभी कैसे रिसर्चेस हो रहे हैं ये सारे चीजों के, हाँ कल ही ये यस एरोप्लेन क्रैश हुआ, एकदम आधा टुकड़ा, एक पूरे 2 टुकड़े हो गए एरोप्लेन के, और इतने सारे जनों की डेथ वगैरह, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज चल रहा है ये ईयर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बस इस ईयर में ऐसा है कि हम लोग बच जाए वही काफी है। चलो आ जाते हैं हम लोग हाउसिंग स्कीम्स। तो काफी ऐसे यहाँ पे योजनाएं वगैरह डेवलप की गई है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है ऐसे गरीब लोगों को घर वगैरह। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इन इंडिया स्टिल अ मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल ड्वेल इन अ सेमी स्टेबल और अ टेम्पररी हाउसेस। ड्वेल मतलब रहते हैं, सेमी स्टेबल या तो से फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी हाउसेस में, with an objective to provide a proper dwelling to the poor in the year 1850 sorry 1985-86 इंदिरा आवास योजना was started, IAY। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस वक्त 1985-86 वैसे टाइम पर, और उसी टाइम पर ये योजना स्टार्ट की गई थी। किन लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था घर वगैरह, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते थे, और शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले, ST SC वालों को यहाँ पे, और बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को यहाँ पे प्रॉपर घर वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। ईयर याद रखना है, हाँ, इंदिरा आवास योजना 1985-86। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टाइम बाय टाइम चेंजेस आते गए। 2013-14 में राजीव गांधी योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द हाउसिंग ऑफ दोज हु रिसाइड इन हट्स, जो बेचारे हट्स में रहते हैं, और इवन अर्बन एरियाज में भी जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं, जो जिनके पास प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज या टॉयलेट फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पर घर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। हट्स में रहते हैं और स्लम्स में रहते हैं, तो वो योजना सेटअप की गई थी 2013-14 में, जिसको नाम दिया गया था राजीव गांधी योजना। ठीक है, और फिर आ जाता है, ड्यू टू द फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज फ्रॉम 25 जून 2015, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 25 जून 2015 फॉर अर्बन पुअर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किसको किया था, अर्बन पुअर को, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना
was started, and housing schemes are very important for dwelling purpose, but simultaneously they also create employment. इससे क्या होता है, देखो एक घर होता है ना तो सिक्योरिटी होती है अपने को, एक छत होती है तो हम लोगों को टेंशन इतना नहीं होता है और हम लोग अपने काम वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। नहीं तो जिसके पास घर वगैरह भी नहीं है तो बेचारे काम क्या करे, कब उनको हर बार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ता है, ऐसे सब चेंजेस करने पड़ते हैं, तो बेचारों को काम भी सही तरीके से नहीं मिलता है। और क्या होता है, घर होता है तो सिक्योरिटी हो जाती है, एक शेल्टर, हमारे पास छत रहती है, हम सुकून से एटलीस्ट सो तो सकते हैं, खा पी तो सकते हैं और काम कर पाएंगे अच्छे से। तो इस वजह से हाउसिंग स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन ये हाउसिंग स्कीम्स में सिर्फ प्रोवाइडिंग नहीं, इवन एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ में क्रिएट करवाई थी। सो तीन है यहाँ पे, है इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी योजना और तीसरा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ठीक है, तो 1985-86 इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी 2013-14 और प्राइम मिनिस्टर 2015 25 जून। ठीक है, सो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, डेट्स वगैरह जो जो बोल रहे हो ना उस चीज को थोड़ा याद रखना है एमसीक्यूज और 1 मार्क्स वगैरह के लिए। ठीक है, सो ये मीटिंग है ना एंड होने वाली है, सो इससे बेटर है कि हम लोग न्यू मीटिंग पर ही आ जाए और दो फटाफट जनधन योजना और सोशल सिक्योरिटी फटाफट फिनिश कर दे आज के लेक्चर में। ठीक है।